रोबोटिक शब्द अगर आप देखेंगे तो ये रोबोटा से बना हुआ है और रोबोटा शब्द ये चेक लैंग्वेज का शब्द है और इसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 4 टॉपिक्स के साथ, क्रिस्प टॉपिक के साथ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते रहेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है बच्चों रोबोटिक्स का, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि रोबोटिक्स के प्रॉज एंड कॉन्स क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं यूज करने की। ये सारी चीजें आज के इस छोटे से लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये रहेगा कि इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बैलेंस किया जा सके और आपको दोनों ही जगह पर इस स्ट्रेटजी का फायदा हो। चलिए बिना देर के समझते हैं कि व्हाट इज द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ रोबोटिक्स। आपने देखा है कि रोबोटिक्स इज रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड, तेजी से इसमें परिवर्तन हो रहा है और ये इंटीग्रेट्स करती है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट मशीन्स। कौन सी मशीन्स? दैट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क on autonomous ground and semi-autonomous ground. As robotics technology advances, it brings both significant benefits and notable challenges on the field of science. अब यहां पर समझने वाली बात है कि हम एनालिसिस करेंगे दोनों ही चीजों की कि जितनी भी फील्ड्स में रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रही है वहां पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होंगे। अगर सिंपल वे में इसको समझना चाहें तो समझने के लिए हमें सबसे पहले, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यानी डेफिनेशन से हमें चलना होता है। तो रोबोटिक शब्द अगर आप देखेंगे तो ये रोबोटा से बना हुआ है और रोबोटा शब्द ये चेक लैंग्वेज का शब्द है और इसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं अगले फंडामेंटल पर जंप करना हो तो डेफिनेशन से एप्लीकेशन पर आएंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अच्छे से कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में ज्यादा आएंगे, मेंस में कम, एप्लीकेशन दोनों में बराबर, और इंपैक्ट आपका प्रीलिम्स में कम और मेंस में ज्यादा। ठीक, इंप्लीकेशंस। तो हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चरिंग या हेल्थ केयर या वोल्केनो एक्सप्लोरेशन, ओशियन एक्सप्लोरेशन में हम रोबोटिक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं की बात हो जाए, और इंपैक्ट यानी किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एफिशिएंसी को इनहेंस कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, और इसके अपने कॉन्स बाद में क्या होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉस, प्रॉफिट्स क्या हैं। तो इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, रोबोट्स कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी लेवल। ये फायदा रोबोटिक्स का है कि प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हो जाएगा। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, robotics can perform tasks with a level of precision that surpasses human capability. precision अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कोर में सेफ्टी, robots can be deployed in hazardous environments minimizing human risk. कोई ऐसी जगह है जहां ह्यूमन का, मान लीजिए वोल्केनो एक्सप्लोरेशन है, वहां ह्यूमन तो नहीं जा सकता, रोबोट्स चले जाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वहां ह्यूमन नहीं जा सकता, रोबोट्स को भेज दिया। तो वहां पर सेफ्टी के प्रोस्पेक्ट से भी रोबोट्स बेटर एडवांटेजेस देंगे। कॉस्ट रिडक्शन, ऑटोमेशन कैन लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग लेबर एक्सपेंसेस। भाई उसी काम को करने के लिए 4 लेबर रखे हुए थे 20-20 हजार रुपए पे, अब एक रोबोट रखा हुआ है, कॉस्ट कटिंग प्रोसीजर्स हो गए। इनोवेशन, रोबोटिक्स ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लीडिंग टू न्यू एप्लीकेशन। तो इनोवेशंस तेजी से होंगे, रिसर्च की फील्ड में बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री और हम डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड नेशन तक की इकोनॉमी का जो सफर है वो रोबोटिक्स की मदद से हमारा आसान हो सकता है। अब मूव ऑन टू द कॉन्स ऑफ द रोबोटिक्स। दिक्कत कहां पर है? तो दिक्कत है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट। भाई ऑटोमेशन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेस, जैसे स्किल पोजीशंस जो होती हैं वो आपकी चली जाएंगी। ठीक, हाई इनिशियल कॉस्ट लग सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर रोबोटिक सिस्टम कैन बी सब्सटेंशियल,
मेकिंग इट अ बैरियर फॉर स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बैरियर है, वो तो उतना हाई इनिशियल कॉस्ट नहीं लगा सकते। टेक्निकल चैलेंजेस, डेवलपिंग एंड मेंटेन रोबोटिक सिस्टम रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल व्हिच कैन बी अ लिमिटेशन, कि स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग ही उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ टेक्निकल चैलेंजेस, इसके लिए लोग चाहिए होंगे रोबोटिक्स की फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड ग्रो नहीं करेगी। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ओवर रिलायंस ऑन रोबोट्स may lead to, especially if systems fail or hack, क्योंकि हम अगर रोबोट्स पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, तो सिस्टम हैक भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज। द यूज ऑफ रोबोट्स इन सेंसिटिव एरियाज रेजेस एथिकल क्वेश्चंस अबाउट देयर इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर इसको देख रहे हो तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को रोबोटिक प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीमेट रिलेशन हो सकते हैं ह्यूमन और रोबोट्स के बीच में, ये एक सोशल कंसर्न है। रोबोट्स को सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये एक कंसर्न है। तो इन सारी चीजों के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल किस किस फील्ड में और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज बेटा ह्यूमन रोबोट कोएग्जिस्टेंस। ये एक थ्योरी है जिसके इस्तेमाल से हम रोबोटिक्स का इंप्लीमेंटेशन बेहतर बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो यहां पर असेंबली लाइंस में वाइडली यूज्ड हो रहा है रोबोटिक्स का। हेल्थ केयर में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, ठीक। क्रेनियोबॉट नाम के रोबोट जो ब्रेन सर्जरी में काम आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक्सप्लोरेशन, वोल्केनो एक्सप्लोरेशन हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, ओशियन एक्सप्लोरेशन हो, हर जगह रोबोटिक्स का एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग और क्रॉप की मॉनिटरिंग के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी हो, रिटेल हो, कस्टमर सर्विस रोल हो, ठीक, हर जगह रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो एरा रोबोट, ठीक, या इस तरीके के और कस्टमर सपोर्ट रोबोट, ठीक, या मॉल में आप जाते हैं वहां एक रोबोट है जो आपको मॉल के हर फ्लोर पे हर शॉप की जानकारी दे रहा। कोविड के टाइम रोबोट्स का इस्तेमाल। व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स की एडवांसमेंट विद द एआई, improving robot intelligence, machine learning integration that enabling robots to learn from experiences, and internet of things collaboration, creating a smarter system for better communication. What are the ethical consideration of robotics? तो the privacy, क्योंकि फिर यहां पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी और सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 आपको पता है, ये एक कंसर्न। अकाउंटेबिलिटी, डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इवेंट ऑफ रोबोट मालफंक्शन और एक्सीडेंट इन कॉम्प्लेक्स, उसको कौन फिक्स करेगा। एल्गोरिथम यूज्ड इन रोबोटिक्स कैन perpetuate biases if not carefully designed and monitored। अगर केयरफुली उसकी एल्गोरिथम्स को मॉनिटर नहीं किया गया तो रोबोटिक्स बायसनेस हो सकती है। रोबोटिक्स के फंडामेंटल जो 3 लॉ दिए हैं आइजैक एसिमोव ने, उसमें दिक्कत आ सकती है, उसके खिलाफ रोबोट वर्क डाउन कर सकता है। ह्यूमन इंटरेक्शन, द इंपैक्ट ऑफ रोबोट्स ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोशल डायनामिक्स नीड केयरफुल कंसिडरेशन। आप देख रहे हैं आजकल एआई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना आ गया। अभी तो ठीक है कि एआई के स्तर तक, लेकिन अगर सोशल डोमेन में इसको रोबोटिक्स में इनकॉर्पोरेट कर दें और फिर ह्यूमनॉइड रोबोट की मदद से, तो सोशल कंसिडरेशन दैट इज वेरी सीरियस कंसर्न ऑफ रोबोटिक्स। तो सोसाइटी पे इंपैक्ट। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें कि प्रोस एंड कॉन्स ऑफ रोबोटिक्स, हाउ दैट चेंज अवर सोसाइटी, दैट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, हमें बैलेंस करना होगा। Engagement is crucial. Discussions on robotics implications are essential. इस पे बात होनी चाहिए। Balance innovation, responsible innovation is key to harnessing robotics, और इसके लिए हमें चाहिए human robot coexistence policy। तो इस छोटे से वीडियो की मदद से we are discussing about pros and cons and application of robotics। और रोबोटिक्स पूरी एक आपकी यूनिट होती है यूपीएस। तो यहां पर क्रिस्प फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की किस किस एरिया में आपको फोकस करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एरिया बहुत होते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो रहे थे सर कहां कहां फोकस कर लें, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही इस टॉपिक के लिए आगे पूरी सीरीज भी आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई अपडेट मिस ना करें। और कमेंट में अपने विचार साझा करिएगा कि हम क्या बेहतर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटीज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास अलग से बेटा मैं शुरू करूंगा, क्रिस्प कॉन्सेप्ट हैं। आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको एक ओवरकम मिला होगा इस छोटे से डिस्कशन से, कैसे हमें रोबोटिक्स के एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस को, और इसी तरह के टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पिक करते रहेंगे और आपके लिए प्रयास करते रहेंगे कि हम बेहतर ढंग से आपको बताते रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।